नमस्कार दोस्तों। आज देखिए साइंस का दूसरा क्लास है जो ऑल एग्ज़ाम के लिए बेस्ट क्लास है। आपको साइंस के लिए स्पेशल ये देखिए आपका यांत्रिक होगा। यांत्रिकी चैप्टर से किसी भी एग्ज़ाम का आप एग्ज़ाम दीजिए या सेट लगाए, आपको आज के बाद क्वेश्चन नहीं छूटेगा एक भी। और यांत्रिकी के साथ आपका आज गुरुत्वाकर्षण भी आपको इसी वीडियो में मैं सारा कुछ उसका भी पूरा क्वेश्चन करवा दूंगा। और वीडियो में आप लोग एकदम बने रहिए, कहीं जाना नहीं है और बहुत ही दमदार वीडियो होने वाला है। आज का क्वेश्चन देखिए, साइंस का यांत्रिकी चैप्टर का क्वेश्चन है। चैप्टर बाय चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा प्यारे मित्रों। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए, प्रक्षेप्य गति को दीर्घम प्रास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होती है? इसका आंसर होगा 45 प्यारे मित्रों। उसके बाद देखिए, मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तब नाव पीछे की ओर क्रिया प्रतिक्रिया के कारण हटती है। क्रिया प्रतिक्रिया के कारण हटती है। ये आपका न्यूटन का थर्ड नियम है। उसके बाद देखिए आगे का क्वेश्चन है, संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है? संवेग परिवर्तन बल के बराबर होता है प्यारे मित्रों। उसके बाद देखिए आप लोग, न्यूटन का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है? इसका आंसर होगा जड़त्व को प्यारे मित्रों। उसके बाद देखिए आगे का क्वेश्चन है, परिचालन मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका आंसर होगा आपको अपकेंद्रीय बल पर। अपकेंद्रीय बल पर। उसके बाद देखिए, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है? इसका आंसर होगा क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। उसके बाद देखिए, न्यूटन का टोटल 3 गति नियम होता है। आपको तीनों में आज इसी वीडियो में टोटल सब बताऊंगा तीनों। प्रथम गति नियम देखिए प्यारे मित्रों, गति का प्रथम नियम है, यदि कोई पिंड विराम अवस्था में है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब उस पर कोई बाहरी बल न आरोपित हो। उसके बाद देखिए, द्वितीय गति नियम है न्यूटन का। द्वितीय गति नियम है न्यूटन का, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा बल के अनुदिश होती है। उसे द्वितीय नियम कहते हैं न्यूटन का। उसके बाद देखिए, तृतीय नियम आपका क्या है? प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसीलिए गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया गति नियम कहते हैं। उसके बाद देखिए, ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? ऊर्जा संरक्षण का आशय है, ऊर्जा ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। उसके बाद देखिए, अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है? वायु के घर्षण के कारण प्यारे मित्रों। वायु को यानी हवा को हल्का में मत लीजिए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है, गरीय पिंडों की परिक्रमण गति ग्रहों द्वारा सूर्य का परिक्रमण इसका अर्थ होता है में प्रभावी बल क्या है? अभिकेंद्रीय बल इसका आंसर होगा। उसके बाद देखिए प्यारे मित्रों, दूध मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक होना क्या कहलाता है? क्या कारण है? अपकेंद्रीय बल के द्वारा दूध से पृथक होता है क्रीम। उसके बाद देखिए, वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा वायु प्रक्षोभ। उसके बाद देखिए, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका आंसर होगा संवेग संरक्षण के सिद्धांत। उसके बाद देखिए आगे के क्वेश्चन प्यारे मित्रों, किसी पिंड के संवेग और वेग के अनुपात से प्राप्त मान क्या कहलाता है? संवेग और वेग से इसका होगा द्रव्यमान प्यारे मित्रों। इसका आंसर होगा द्रव्यमान। उसके बाद देखिए, त्वरण ज्ञात करने का सूत्र है। इसका आंसर होगा A बराबर V माइनस U बट्टा T। V माइनस U बट्टा T। आपको A देखिए त्वरण हो गया, V आपका अंतिम वेग हो गया, U आपका प्रारंभिक वेग है, T आपका समय अंतराल है। आगे का क्वेश्चन देखिए, तेल से अंशतः भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ क्या होगा? परवलय वक्राकार होगा। उसके बाद देखिए आगे का क्वेश्चन है, एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण एक समान रहता है। सही बात है। उसके बाद देखिए आगे का क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है? घर्षण। बिना घर्षण के आप कुछ नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए, ये देखिए न्यूटन का पहला गति नियम है।
उसके बाद ये देखिए आपका दूसरा गति नियम है। टोटल मैं आपको बता रहा हूँ। पहला गति नियम का उदाहरण क्या है? एग्जाम्पल, चलती गाड़ी के रुकने पर उसमें बैठे यात्रियों का आगे झुकना, ये न्यूटन का प्रथम गति है। उसके बाद देखिए पेड़ से फल टूटना, नीचे गिरना, ये भी न्यूटन का प्रथम गति नियम में आते हैं। कपड़े को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूलकण जो बाहर आता है, वह भी आपको देखिए प्रथम गति नियम में है। उसके बाद देखिए द्वितीय में है, गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है, ये आपका दूसरा गति नियम है न्यूटन का। उसके बाद देखिए तीसरा, देखिए बंदूक से गोली निकलते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगता है, रॉकेट वायुयान की गति। उसके बाद देखिए चप्पू चलाने पर नाव का आगे बढ़ना, ये आपका तृतीय गति नियम है। उसके बाद देखिए आगे का क्वेश्चन क्या है? सरल आवर्त गति के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है? प्रत्यास्थता एवं जड़त्व दोनों की। उसके बाद देखिए आगे का क्वेश्चन है, कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करती है? हुक नियम पर। उसके बाद देखिए जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाए तब उसको उसकी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना लगाना होगा? इसका आंसर होगा 4 गुना प्यारे मित्रों, 4 गुना। आगे का क्वेश्चन है, जेट इंजन का नाम सुने होंगे आप लोग, किस सिद्धांत पर काम करता है? रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर जेट इंजन काम करता है आपको। उसके बाद देखिए प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, ये आपको उत्तोलक के बारे में ज्ञान होगा तो आप इसको भी समझ सकते हैं अच्छी तरह। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक जैसे कि कैंची हो गया, हैंडपंप हो गया, साधारण तुला हो गया, प्लास हो गया। प्रथम श्रेणी उत्तोलक का अर्थ है कि किसी भी चीज, हार्ड चीज को हम थोड़ा सा ही बल से उसको हम उसमें कोई क्रिया प्रतिक्रिया कर सकते हैं। उसके बाद देखिए द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में सरोता, नींबू निचोड़ने वाली मशीन। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक से स्टेपलर, चिमटा, मनुष्य का हाथ। ये सब देखिए एग्जाम में डायरेक्ट आता है, पर आप लोग को थोड़ा मोड़ा भी पढ़े होंगे, आप लोग कोई अगर सेट लगाए होंगे आप लोग को मालूम ही होगा। उसके बाद देखिए आते हैं, अगला चैप्टर है इसका गुरुत्वाकर्षण बल। आपको बोले थे कि इसी वीडियो में 2 चैप्टर आपको मैं पढ़ाऊंगा। आगे का क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण बल का, पृथ्वी पर पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। उसके बाद देखिए यदि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष यान से एक सेब छोड़ा जाए तो उसकी गति क्या होगी? अंतरिक्ष के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगी। उसके बाद देखिए आगे का क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते हैं? इसका आंसर होगा आपको गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण। इसका आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण। उसके बाद देखिए पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी पर नहीं गिरता है, क्योंकि त्वरण के कारण नहीं गिरता है। उसके बाद देखिए आगे का क्वेश्चन है, एक भू उपग्रह किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करता रहता है? अपकेंद्रीय बल। उसके बाद देखिए आगे का क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है, क्योंकि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम है। आगे का क्वेश्चन है, भारहीनता की स्थिति किस कारण होती है? इसका आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। उसके बाद देखिए आगे का क्वेश्चन है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवर्तकाल कम हो जाएगा प्यारे मित्रों। उसके बाद देखिए लोलक के बारे में आप लोग सुने होंगे, लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण लोलक घड़ी गर्मियों में धीमी हो जाती है, जबकि शीतकाल में तीव्र चलने लगती है। उसके बाद देखिए आगे का क्वेश्चन, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रतिक्रिया होगी? लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, लोहे वाली में वजन होता है वो जल्दी गिरेगी नीचे। उसके बाद देखिए यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य कर दिया जाए तथा एक समान आकार के लकड़ी, लोहा, मोम के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाए तो सभी एक साथ पृथ्वी की सतह पर पहुंचेंगे। उसके बाद देखिए आगे का क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी के एक स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है? ध्रुवों पर। इसका आगे का क्वेश्चन देखिए, ये देखिए आपको नोट्स में क्या है, पृथ्वी के केंद्र से
ध्रुवों की दूरी कम होने के कारण ध्रुवों पर स्थित पिंड पर पृथ्वी द्वारा अधिक गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित होगा, इसलिए ध्रुवों पर उसका भार पृथ्वी पर स्थित किसी अन्य स्थान से अधिक होगा। उसके बाद देखिए गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के सिद्धांत। आगे क्वेश्चन देखिए, लिफ्ट वाला क्वेश्चन आया है। लिफ्ट में बैठे व्यक्ति का भार कब सर्वाधिक महसूस होता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। उसके बाद देखिए आगे का क्वेश्चन, भूतुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि होती है 24 घंटे प्यारे मित्रों। उसके बाद देखिए, यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी दोगुनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? वर्तमान का 1/4 भाग होता है। उसके बाद देखिए, लोलक की समय अवधि किस पर निर्भर करता है? लोलक की लंबाई पर प्यारे मित्रों, लोलक की लंबाई पर। आगे क्वेश्चन है, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्यारे मित्रों। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो हमको हौसला बढ़ेगा और आप लोग के लिए मैं एक से एक क्वेश्चन लेकर आऊँगा जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। और बहुत ही अच्छा बुक है सार संग्रह का, महेश वर्णवाल जो IPS हैं अभी, उसका ये बुक है। बहुत एग्जाम में बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस में डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आता है। अगर आप लोग को नहीं पता है तो आप लोग 30 क्लास ये कर लीजिए मेरा साइंस का। अगर साइंस का क्वेश्चन आपको समझिए 90% इसी से कंप्लीट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हम देख रहे हैं, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का भार शून्य हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। आगे क्वेश्चन देख रहे हैं हम, देखिए पृथ्वी की सतह पर G का मान अधिकतम तथा चंद्रमा पर G का मान पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण का 1/6 होता है। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन है, पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती क्यों नहीं है? इसका क्या कारण है? इसका देखिए, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वस्तु का भार अपरिवर्तित रहेगा। आगे का क्वेश्चन है, जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो G का मान बढ़ता है। उसके बाद देखिए, चक्रीय झूला पर झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होता है? अपकेंद्रीय बल के कारण प्यारे मित्रों। उसके बाद देखिए, विभिन्न द्रव्यमान वाले दो पत्थर एक साथ किसी इमारत की छत से गिराए जाते हैं तो कौन सा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा प्यारे मित्रों? इसका आंसर होगा दोनों ही पत्थर एक साथ जमीन पर पहुंचेगा। उसके बाद देखिए, गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्व के उदाहरण। इसका देखिए आपको इसके बारे में आपको पढ़ना है। ये है देखिए, सूर्य एवं अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी ग्रह लगभग वृत्ताकार एवं निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। 2 नंबर नोट्स है, पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। आगे क्वेश्चन है, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की अंतःक्रिया के कारण पृथ्वी पर स्थित समुद्र में ज्वार भाटा आते हैं। उसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन समाप्त है। 2 चैप्टर देखिए प्यारे मित्रों, आपको 20 मिनट से पहले ही खत्म कर दिए। और इसी के साथ अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को आगे शेयर कर दीजिएगा प्लीज़। और आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग भी सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा। इसी के साथ थैंक यू। आगे का वीडियो का आप लोग इंतजार कीजिए, बहुत ही जल्द। रोज़ मैं सेट डालता हूँ। हम कोशिश कर रहे हैं कि सुबह में डालें 6-7 बजे के बीच आप लोग का ये सेट